Good morning, students. Today we will start our new chapter of moral science, that is the compassionate teacher. Compassionate का मतलब होता है दयालु. So let's begin with this chapter. Think on the following quote and note down your thoughts in the life skill journal. तो यहाँ आपको दिया हुआ है compassionate is kindness, forgiveness and empathy. तो दयालु होना जो है, काइंडनेस होता है किसी को माफ़ कर देना, इम्पैथिक होना कोई दुखी है तो आप के मन में उसके लिए एक पीड़ा का भाव होता है, उसके मन में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप उसको कहीं ना कहीं आपको मन में एक फीलिंग आती है, आप दया का भाव रखते हैं, उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं, उसको माफ़ करने की कोशिश करते हैं अगर उसने कोई मिस्टेक की है किसी भी व्यक्ति ने. तो यहाँ पर देखिए, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. लॉन्ग एगो इन जापान में बहुत समय की बात है. देयर लिव्ड अ फेमस प्रिस्ट. वहाँ पे एक बहुत ही फेमस जो है प्रिस्ट रहता था, पुजारी रहता था, जिसका नाम था बंकी. स्टूडेंट्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम इन टू हिज मोनेस्ट्री. जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे, वो दूर दराज से काफ़ी आते थे उसके मोनेस्ट्री, उसके मठ में पढ़ने के लिए. एंड लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन. और वहाँ पे मेडिटेशन, ध्यान करने की कला को सीखने के लिए लोग आते थे, बच्चे आते थे, बहुत सारे पढ़ने विद्यार्थी. Everyone knew that his training was different and difficult. सभी लोग जानते थे कि उसकी ट्रेनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही कठिन थी और बहुत ही ज़्यादा अलग थी. डिफरेंट थी, अलग थी और कठिन थी. इट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क. इसके लिए काफ़ी कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती थी. लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन. काफ़ी लंबे घंटों बैठकर काफ़ी लंबे समय का ध्यान करना होता था. एंड लिमिटेड स्लीप एंड मील्स. और बहुत ही कम भोजन करना होता था, कम खाने और कम सोने को मिलता था. कम खाने और कम सोने की ज़रूरत होती थी. ध्यान करने की ये सारी चीज़ें होती थी. Once a student of this monastery was unable to concentrate on his meditation because of an empty stomach. एक बार की बात है कि एक जो विद्यार्थी है इस मठ का, वो कंसंट्रेट करने में सक्षम नहीं हो पाया, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका पेट खाली था, उसे भूख लगी थी. All he thought about during his work and meditation time was food. हर चीज़ जो वो सोच रहा था अपने मेडिटेशन और अपने काम के वक्त, वो सारी चीज़ें थी, उसका सारा ध्यान खाने पर था. वो सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा था, अपने मेडिटेशन को और अपने काम के ऊपर उसका ध्यान नहीं हो पा रहा था. फाइनली व्हेन ही कुड नॉट टॉलरेट. बाद में जब वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने हंगर को, अपनी भूख को वो नहीं बर्दाश्त कर सका, अ डे लॉन्गर ही स्नीक्ड इनटू द किचन. एक लंबे दिन के बाद उसने किचन में स्नीक्ड, यानी कि जो आपकी चालाकी का व्यवहार होता है, तो छिप कर उसने किचन में वो चिपके गया. इन द होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग टू ईट. ये आशा करते हुए कि वहाँ उसे कुछ खाने को मिल जाएगा. द हेड कुक, जो कुक का जो मुखिया, जो बावर्ची था, हाउएवर कॉट द प्यूपिल. उसने उस विद्यार्थी को पकड़ लिया. प्यूपिल मतलब विद्यार्थी होता है, शिष्य होता है. एंड टुक हिम टू द प्रिस्ट. और वो प्रिस्ट के पास में लेके गया, उस साधु के पास में लेके गया. He narrated the entire incident of Bunky and left. बंकी के सारे इंसिडेंट्स को उसने सारा कुछ उसने इंसिडेंट जो है बंकी से बताया और वहाँ उसने छोड़ दिया, वहाँ से वो चला गया. बंकी हर्ड द कुक. बंकी ने कुक को सुना, बट डिडंट टेक एनी एक्शन. लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया. उसकी बात पर किसी भी तरीके से उसने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की. A few days later, कुछ दिनों के बाद, the same pupil was caught. फिर से वही सेम विद्यार्थी जो है, वही विद्यार्थी फिर से पकड़ा गया था. stealing food again. फिर से वो किचन से फूड चुरा रहा था. the other students too came to know about the theft. तो दूसरे बच्चे भी जो हैं चोरी के बारे में फिर से जानने के लिए आए. दे बिकेम एंग्री. और उन्होंने थीफ को भी जाना, तो वो काफ़ी गुस्सा हो गए. दिस टाइम टू बंकी डिडंट से एनीथिंग. इस समय भी बंकी ने कुछ भी नहीं कहा. When the same people was caught stealing. वही सेम व्यक्ति जब फिर से थर्ड टाइम, तीसरी समय भी, मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात को फिर से वो पकड़ा गया. द अदर पीपल्स रोट अ पिटिशन. तो उस समय तीसरी बार भी उसकी जब चोरी पकड़ी गई, तो दूसरे जो शिष्य हैं उन्होंने पेटिशन, याचिका दायर की, यानी कि रिक्वेस्ट उन्होंने बंकी को एक लिखा, रिक्वेस्टिंग हिम टू बी एक्सपेल. और उसने उस रिक्वेस्ट में था कि ये जो चोर बच्चा है इसे निष्कासित कर दिया जाए, इसे एक्सपेल्ड किया जाए, निकाल दिया जाए मठ से. दे ऑल्सो वोट. उन लोगों ने कहा
कसम भी खाई दैट इफ नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हिम देन ऑल ऑफ देम वुड लीव द मोनेस्ट्री। और उन सभी ने ये कसम खाई कि अगर कोई भी एक्शन इस चोरी करने वाले शिष्य के खिलाफ नहीं लिए जाएंगे तो वो लोग मठ को छोड़ देंगे। आफ्टर बंकी रेड द पिटिशन, जब बंकी ने उस याचिका को पढ़ा, द फॉलोइंग डे, आने वाले दूसरे दिन, ही समन्ड ऑल हिज पीपल, तो उसने नेक्स्ट डे सारे बच्चों को, सारे शिष्य को अपने बुलाया, इंक्लूडिंग द वन हु हैड स्टोलन, और उसको भी बुलाया, उस बच्चे को भी जिसने उस फूड को चोरी किया था, अपने उस शिष्य को भी बुलाया टू द गार्डन में। ही सेड ऑल ऑफ यू हैव वर्कड हार्ड एंड शोन गुड डेडिकेशन एंड प्रिजर्वेंस ड्यूरिंग योर स्टे, और उन्होंने कहा कि आप सभी ने काफ़ी अच्छा काफ़ी परिश्रम किया है, हार्ड वर्क किया, काफ़ी अच्छा डेडिकेशन, अपनी आस्था दिखाई और प्रिजर्वेंस दिखाया, काफ़ी ज़्यादा आपने खुद को परसिवरेंस है यहाँ पे वर्ड, परसिवरेंस दिखाया ड्यूरिंग द ऑल स्टे, हर पूरे स्टे के दौरान काफ़ी धैर्य से आपने समय व्यतीत किया। ऑल ऑफ यू आर रिमार्केबल स्टूडेंट, आप सभी जो हैं रिमार्केबल स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं मन में छाप छोड़ते हैं, काफ़ी रिमार्क करने वाले स्टूडेंट्स हैं। यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, आप सभी गलत और सही में फ़र्क कर सकते हैं। हाउएवर इफ़ यू विश, देखिए अगर आप चाहते हैं, ऑल ऑफ यू कैन लीव दिस मोनेस्ट्री, तो आप सभी इस मठ को छोड़ के जा सकते हैं। एंड फाइंड अ न्यू टीचर फॉर योर सेल्फ, और खुद के लिए एक नया टीचर ढूंढ सकते हैं। आई ऑन माई पार्ट, मैं अपने पार्ट पर, कांट लीव दिस पीपल, मैं इस पार्ट पर इस बच्चे को नहीं छोड़ सकता हूँ कि उसने चोरी की है। द पीपल्स वेर शॉक, जो शिष्य थे काफ़ी शॉक थे। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर टीचर वाज आस्किंग देम टू लीव इंस्टेड ऑफ हिम, वो सभी शॉक थे कि उनके टीचर जो हैं उस बच्चे को मठ से निकालने के लिए और वहाँ से जाने के लिए कहने के बजाय उन सारे बच्चों को कह रहे थे जो स्टूडेंट्स जो हैं चोरी नहीं किए थे। द लोन पीपल हंग हिज हेड, जो अकेला छात्र था उसने डिसग्रेस यानी काफ़ी अपमान में अपना सिर नीचे कर लिया। एंड वेटेड फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, और फाइनल जो डिसीजन है, वर्डिक्ट है, निर्णय को वर्डिक्ट कहते हैं, तो फाइनल डिसीजन के लिए वो वेट कर रहा था। बंकी कुड फील द एंगर ऑफ हिज स्टूडेंट्स, बंकी जो है अपने छात्रों के गुस्सा को महसूस कर रहा था। ही कामली सेड, उसने काफ़ी शांति से कहा, आई एम ग्लैड, मैं काफ़ी खुश हूँ, ग्लैड दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ, आई एम ग्लैड, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत अच्छे से मुझे गर्व महसूस होता है। आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ, कि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक अनुशासित जीवन का जो अर्थ होता है वो आप समझ चुके हैं। However, this people of mine still needs help, लेकिन मेरे इस शिष्य को अभी भी मेरी मदद की ज़रूरत है। I believe that he can only learn if I work harder with him, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो तभी सीख सकता है जब मैं उसके साथ कड़ी मेहनत करूँ। एंड टीच हिम द डिफरेंस, और उससे अंतर बतलाऊँ सही और गलत में। ऑन हियरिंग दिस द एक्यूज्ड पीपल, ये सुनने पर जो एक्यूज्ड आरोपी जो छात्र था वॉज प्रोफाउंडली मूव्ड, वो काफ़ी गंभीरता पूर्वक काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी उसके अंदर बदलाव आए, उसने मूव किया। टीयर्स स्प्रंग, आंसू जो हैं वो छलक गए उसकी आंखों में। ही रियलाइज हाउ कंपैशनेट हिज टीचर वॉज, उसने रियलाइज किया कि उसके टीचर काफ़ी कितने ज़्यादा दयालु हैं, मर्सीफुल हैं। ही प्लेज्ड नेवर टू स्टील अगेन इन हिज लाइफ, उसने कसम खाई कि वो कभी भी अब चोरी दोबारा नहीं करेगा अपने जीवन में। बंकी लेफ्ट द गार्डन आफ्टर दिस, बंकी गार्डन को छोड़ दिया इसके बाद बंकी ने। ही डिडंट वेट टू हियर द डिसीजन ऑफ हिज, अपने स्टूडेंट्स के डिसीजन को सुनने के लिए भी वो वहाँ नहीं रुका। मीनवाइल द स्टूडेंट्स डिस्कस द सिचुएशन अमॉन्ग देम्स, इस बीच जो स्टूडेंट हैं उन्होंने डिस्कस किया आपस में इस परिस्थिति में। व्हेन बंकी रिटर्न लेटर, बाद में जब बंकी वापस आया, ही एक्यूज्ड दैट हिज स्टूडेंट वुड हैव लेफ्ट, तो ही एज्यूम्ड दैट ऑल हिज स्टूडेंट वुड हैव लेफ्ट, तो ऐसा बंकी जो टीचर है उसने सोचा था कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो छोड़ के मठ को जा चुके होंगे। बट मस्ट टू हिज सरप्राइज, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी आश्चर्यचकित होने वाली बात थी। ईच ऑफ हिज स्टूडेंट वॉज राइट देयर मेडिटेटिंग, कि सारे बच्चे वहाँ काफ़ी अच्छे से वहाँ पे उस वक्त ध्यान कर रहे थे। The wise priest smiled at the wonderful and rare sight, जो काफ़ी समझदार जो priest है,
पुजारी या जो टीचर यहाँ पर है हम कह सकते हैं, वो काफ़ी मुस्कुराया और जो भी काफ़ी अच्छा दृश्य उसे देखने को मिला कि सारे बच्चे ध्यान में मग्न थे. ही न्यू दैट हिज पीपल्स हैड लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट डे. वो जान चुका था कि उसके शिष्य जो हैं उस दिन काफ़ी महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, जो लेसन है अपनी लाइफ में उन लोगों ने सीख लिया था कि हमें चोरी नहीं करना है और हर व्यक्ति के लिए दया का भाव रखना है. कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी गलती होती तो उसे हमें माफ़ करना चाहिए और उसके लिए सहानुभूति रखनी चाहिए. सो द moral of the story, I think all of you have understood. Thank you. That's all for today. All of you read this chapter carefully.